जेई मेंस 2026 PYQ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। टॉपिक है आपका, सॉरी, चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन एंड इस चैप्टर में पूछे गए टॉपिक्स हैं टेंशन, इंक्लाइंड प्लेन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप प्रॉब्लम एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ से दो क्वेश्चन लिए गए हैं, मीन्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन ओपन हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है और दूसरा आपका ये वाला है। ठीक, इस क्वेश्चन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो दूसरा वाला है उसमें फ्रिक्शन है। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। एनटीए की तरफ से जो प्रोवाइडेड ऑप्शंस थे वो कुछ इस प्रकार से थे, बट करेक्ट ऑप्शन इस प्रकार से होंगे। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं थोड़ी बहुत थ्योरी बता दूं, फिर वहीं से क्वेश्चन रिलेट कर लेंगे कि अगर इंक्लाइन प्लेन है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। अगर हम उस पर कोई एक ब्लॉक रख दें, सारे ही लोग जानते हैं होगा ये कि वो जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाएगा। कारण क्या है, इस पर दरअसल mg लगता है और वो mg का अगर कंपोनेंट किया जाए तो एक अलोंग द प्लेन होता है और दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन होता है। ये जो आपका अलोंग द प्लेन वाला कंपोनेंट होता है इसकी वैल्यू होती है mg sin थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा। ड्यू टू mg cos थीटा ये इधर आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाएगा क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन इसको रोक लेगा। इंक्लाइंड प्लेन रोकने के लिए क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगा और ये नॉर्मल फोर्स कहा जा सकता है mg cos थीटा से बैलेंस होगा, तो ये रुक जाएगा। बट किसी भी कंडीशन में mg sin थीटा बैलेंस हो नहीं पाएगा, इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स है या ये नेट फोर्स है, और इसकी वजह से इस ब्लॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउन स्लाइडिंग यू कैन से स्टार्ट हो जाएगी। और एक्सेलरेशन कोई पूछेगा तो वो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास यानी कि जी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमें याद करके भी जाना होता है कि जी साइन थीटा की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की डाउन द इंक्लाइन। अब अगर कल को कोई ऐसा करे, कैसा कि एक ब्लॉक उसको नीचे से ऊपर को फेंके, नीचे से ऊपर को फेंके, तो क्या होगा। आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पर इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये वाला जो आपका ब्लॉक है इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ऊपर जाएगा तो लेकिन इसमें रिटार्डेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने वेलोसिटी ऊपर को दी है, मान लेते हैं u के बराबर की वेलोसिटी दी है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका जी साइन थीटा नीचे को है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू दैट रिटार्डेशन होगा और स्पीड कम होती चली जाएगी। एक टाइम के बाद में होगा क्या कि इसकी जो वेलोसिटी होगी या जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी जीरो दिखा दी गई। कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद, अब ये सब हमें पता लगाना है। तो फाइनल वेलोसिटी तुम तो समझ गए जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने u मान ली। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में जी साइन थीटा ले लेंगे और यहां से लेकर के यहां तक अगर डिस्टेंस कवर कितना किया है निकालना है तो हमें नीड है v u a और s को रिलेट करने की। तो हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करेंगे। v की वैल्यू जीरो लेंगे, u की वैल्यू u ही ले लेंगे और a की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा लेंगे एंड s निकाल लेंगे। तो s की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा आएगा। मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा आकर के, बिकॉज ऊपर जाते टाइम इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, रिटार्डेशन हुआ और फाइनली बॉडी रुक गई। और फिर ये नीचे आएगा, जब यहाँ वापस पहुंचेगा तो इसका जो स्पीड होगा उतना ही हो जाएगा जितना था। अब आप इस क्वेश्चन को देख लें, जो मैंने बताया वही इस क्वेश्चन में है, वगैरह वगैरह सब देख लो आप। फाइनली यहाँ पर पूछा है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। जो हमने निकाला है वो फोर्थ ऑप्शन में है, वही करेक्ट हो जाएगा। आप मिला लीजिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। एनीवे, अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन।
ये आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर पहले से दिखा हुआ है। मैं इस आंसर को छिपा दूं ताकि अगर आप इसको टेस्ट के तौर पे ले रहे हैं, खुद से कर रहे हैं एक बार, तो कर लो, फिर आंसर मिलाना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की थीम क्या है। एंगल ऑफ रिपोज, यहां से क्वेश्चन लिया गया है। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक बात है। होता क्या है इंक्लाइन प्लेन के केस में कि ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, इसकी वैल्यू अगर बहुत कम रखी जाए और इसके ऊपर हम एक कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो वो आराम से टिक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है और अब हम कोशिश करें इसके ऊपर एक ब्लॉक रखने की, तो वो नहीं टिकेगा, वो नीचे गिर पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इफ वी इंक्रीज द एंगल फ्रॉम some low value to high value, what will happen? At a particular angle, sliding will start. The angle at which sliding starts, या sliding is about to start, is called angle of repose. ये समझ आ गया होगा। और वो होता है, फॉर्मूला होता है उसका tan थीटा इक्वल टू म्यू। कहां से आता है? इस फॉर्मूले को जानने के लिए हमें यहां पर एक ब्लॉक कंसीडर करना होगा और उस ब्लॉक पर सारे फोर्सेस ड्रॉ करने होंगे। इधर की तरफ तो आप जानते ही हो mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट लगता है, और इधर की तरफ mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट लगता है। बिकॉज ऑफ mg cos थीटा ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, आ नहीं पाएगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन इसको रोकेगा या रोक लेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ये mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो mg sin थीटा अनबैलेंस ही रह जाएगा और डाउनवर्ड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इसको रोक लेगा, पूरी कोशिश करेगा फ्रिक्शन अपने आप को रोकने के लिए। फ्रिक्शन अपनी पीक पर होगा इफ दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देना है, क्योंकि ये एंगल मैक्सिमम एंगल है जब तक ये बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर होता है। एन की वैल्यू लेके चले अगर तो म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इसको बैलेंस करेगा। इसको और इसको जब आप बैलेंस कराओगे तो रिजल्ट यही आएगा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। ये एंगल ऑफ रिपोज मैंने रिवाइज कराया। और अब इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो कैटेगरी में जाएंगे, एक जिसमें टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू होगा और एक जिसमें टेन थीटा लेस देन म्यू होगा। टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू वाली कंडीशन में क्या होगा, आप समझ गए होगे कि यहाँ पे एंगल आपका जो है मोर है, ज्यादा हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर तुम कुछ रख दोगे तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। तो एग्जामिनर मोस्टली यहाँ पे पूछता है विद व्हाट एक्सेलरेशन इट स्टार्ट डाउनवर्ड स्लाइडिंग। डाउनवर्ड स्लाइडिंग किस एक्सेलरेशन से होगी ये पूछते हैं। और अगर दूसरा कैटेगरी की बात करें तो वो ऐसे होता है कि एंगल काफी कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत आराम से इसके ऊपर रुक जाता है। तो यहाँ पे फिर एग्जामिनर पूछेगा क्या, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे एक्सेलरेशन कभी पूछेगा ही नहीं। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन जो रोकने के लिए चाहिए वो तो म्यू एम जी कॉस थीटा के ही बराबर होगा। नहीं, फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो नीड के अकॉर्डिंग आती है। नीड के अकॉर्डिंग मतलब अगर ये एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका mg इधर लगेगा और mg का इधर वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा, थीटा 0 होने की वजह से नियरली 0 होगा, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन आ सकता है म्यू mg cos थीटा के बराबर, बात सही है, लेकिन यहां आएगा नहीं क्योंकि एंगल आपका यहाँ पे कम है, फ्रिक्शन की नीड नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि mg साइन थीटा इधर लगेगा, बात सही है, लेकिन इधर जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू mg cos थीटा के बराबर नहीं होगा। म्यू mg cos थीटा के बराबर का फ्रिक्शन
आ सकता है, लेकिन यहाँ आएगा नहीं क्योंकि mg sin थीटा कम है, थीटा कम है और उतने फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन उतना ही आएगा जिससे कि ये रुक जाए। यहाँ पर tan थीटा लेस देन म्यू है, मतलब बात ऐसी है कि यहाँ पे mg sin थीटा जो है आपका वो म्यू mg cos थीटा से लेस है, मतलब mg sin थीटा कम है, म्यू mg cos थीटा ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा ये ज्यादा है, तो इतना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ mg sin थीटा कम है, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आ जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा। ये बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, वैल्यू लेके चल रहे हैं, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको ले लो 10, इसको ले लो 12, तो 10 न्यूटन के फोर्स से आप इसको मान लो जैसे नीचे खींच रहे हो, फ्रिक्शन 12 न्यूटन आ सकता है लेकिन आएगा अभी 10 ही न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन से ही ये रुक जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 न्यूटन और लगाना होगा मिनिमम, किस लिए? इसको डाउनवर्ड स्लाइड कराने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अभी अपनी पीक पे नहीं है, फ्रिक्शन पूरी तरह से रजिस्ट नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा आई थी, आ सकती है म्यू mg cos थीटा, आई थी 10 न्यूटन, आ सकती है 12 न्यूटन, तो 2 न्यूटन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर अभी लगाना होगा एटलीस्ट, तभी इसकी डाउन स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 न्यूटन तो डेटा लिया मैंने, समझ आया आपको, फॉर्मूला बनाइए इसका, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, म्यू mg cos थीटा में mg sin थीटा घटा दीजिए, mg को कॉमन निकाल लीजिए, mg को कॉमन निकाल लेते हैं, तो F एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक डाउन इज mg, कॉमन निकालने के बाद म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को करें, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। कह रहे फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक विल डाउन विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ना आए, मतलब कहने का यहाँ पे तुम जो कह रहे थे ना कि 2 न्यूटन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बस इतना ही लगाओ, 3 न्यूटन ना लगा देना वरना नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा तो डाउनवर्ड स्लाइडिंग जो होगी विद एक्सेलरेशन हो जाएगी। और अगर तुमने 2 न्यूटन लगाया, जो एक्स्ट्रा जितना था डिफरेंस बिटवीन दीज टू आपने लगाया, तो इसका मोशन जस्ट स्टार्ट ही होगा बट एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप इस वाली शब्दावली से कंफ्यूज ना हो, इस वर्डिंग से कंफ्यूज ना हो, यही पूछा गया है। वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू 5 है, रख दिया, g की वैल्यू 10 है, म्यू की वैल्यू √3/2 है, क्वेश्चन में दिया है, cos थीटा cos 30 √3/2 एंड 1/2, यहाँ से 50 आएगा और 3/4 आएगा, 1/2 को मैं एक काम करता हूँ 2/4 लिख लेता हूँ, 3 - 2 1/4, 50 × 1/4 सॉल्व करें अगर तो 12.5 न्यूटन आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर मैच करा लेते हैं, ये रहा।